नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज मैं एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के बारे में, यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स जिनको आप रजिस्टर्ड करवाना भूल गए। कारण क्योंकि आपको कानून की जानकारी नहीं थी, आपको नहीं पता था कि सेल डीड या कोई एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना जरूरी है, और अगर आपने उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो कोर्ट में उसकी मान्यता नहीं होगी, यानी कि कोर्ट आपके उन डॉक्यूमेंट्स को स्वीकार ही नहीं करेगा और आपके पास उन डॉक्यूमेंट्स के होने का कोई फायदा नहीं होगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लेटेस्ट जजमेंट में साफ कह दिया है कि अगर एक ऐसा दस्तावेज है जिसको कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड होना जरूरी था और आप उसको रजिस्टर्ड करवाना भूल गए, तो कानूनी प्रावधानों के तहत उसको स्वीकार किया अब जा सकता है। साफ बताया गया कि कानून के किस प्रावधान का इस्तेमाल करके उसको कोर्ट में स्वीकार कराना है, किस तरीके से और किस पर्पस से उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में बतौर एविडेंस के तौर पर माना जाएगा। यह सारी चीज आज की वीडियो में बिल्कुल विस्तार में क्लियर करने वाला हूं, यानी कि जो दस्तावेजों को लेकर आपकी परेशानी थी, आज इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगी। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने सभी दर्शकों को दूं। देखिए, हम रोजाना यहां पर लीगल अपडेट्स लाते हैं, पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रोजाना काफी सारी जजमेंट देता है। डेली 6-7 जजमेंट आमतौर पर आ ही जाती है, जो वीडियो के माध्यम से यहां पर लाना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए मैंने अपने सभी दर्शकों के लिए एक वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जहां पर जितनी भी जजमेंट्स आ रही हैं वो आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ और उस जजमेंट की जो कॉपी है उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलने वाली है, जहां पर आपको सालाना मात्र 1000 रुपए देने हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, और हर जजमेंट कॉपी बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी और हर एक जजमेंट आपको अपडेट दी जाएगी, यानी कि अब आप घर बैठे हर जजमेंट से खुद को अवेयर करा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, यहां पर आपको ध्यान देना है कि जब कभी भी किसी दस्तावेज को स्वीकार करने की बात आती है, तो उसके लिए इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया गया है, या फिर जो हमारे नए कानून आए हैं 1 जुलाई 2024 से, उसके अंदर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यह कानून बताता है कि कौन से दस्तावेज की कितनी वैल्यू कोर्ट में होगी। ना, आपको यह बात भी पता होगी, कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे कौन से रजिस्टर होने जरूरी है, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 17 देखना पड़ता है। सेक्शन 17 में बताए गए हैं कि कौन कौन से दस्तावेज रजिस्टर्ड करवाने जरूरी है, और इसी से जो अगला सेक्शन है सेक्शन 18, वो बताता है कौन कौन से दस्तावेज रजिस्टर्ड करवाने जरूरी नहीं है। अब मान लेते हैं एक ऐसा दस्तावेज है जिसको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी था, जैसे कोई बैनामा सेल डीड जिसे कहते हैं, गिफ्ट डीड हो गया, या इस प्रकार की कोई लीज डीड जो 11 महीने से ज्यादा थी। ये सारे दस्तावेज रजिस्टर्ड करवाने जरूरी है। अगर आप इन दस्तावेज को रजिस्टर्ड करवाना भूल गए, कई बार देखा जाता है एक व्यक्ति कोर्ट में कहता है कि देखो मेरे पास डॉक्यूमेंट तो है पर मैं रजिस्टर्ड करवाना भूल गया, तो उसको बोला जाता है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 17 और इंडियन स्टैंप एक्ट का सेक्शन 35, इन दोनों कानूनी प्रावधानों की वजह से हम आपके इन दस्तावेज को स्वीकार नहीं करा सकते, और उसके पास डॉक्यूमेंट होते हुए भी कोर्ट में स्वीकार नहीं होते। नौ, यहां पर मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है, उसमें बोला गया कि अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 49 देखें, तो वो कहता है कि कोई भी ऐसा दस्तावेज जिसको रजिस्टर्ड होना जरूरी था और उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया गया, भूल गए, जानकारी नहीं थी, तो सेक्शन 49 का इस्तेमाल करके आप अपने उस दस्तावेज को कोलेट्रल ट्रांजैक्शन या पर्पस के लिए तब भी यूज कर सकते हो। जी हां, कोलेट्रल पर्पस दिखाकर
आप तब भी उस अनरजिस्टर्ड दस्तावेज को यूज कर सकते हो। अब लोगों को पता नहीं क्या होता है कोलेटरल पर्पस, क्यों? क्योंकि वो कानून की जानकारी रखते नहीं। देखिए, मान लेते हैं आपने किसी प्रॉपर्टी को खरीदा सेल डीड से और आपने उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाई, भूल गए, तो आप सेक्शन 49 यूज करके उस दस्तावेज से अपनी संपत्ति पर कब्जा दिखा सकते हो कि जब से लेकर आज तक कब्जे में हूं। उस संपत्ति से पैसों का लेन देन भी किया गया, वो भी दिखा सकते हो। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मैंने खरीद लिया, क्यों? क्योंकि वो तभी कह सकते थे जब वो रजिस्टर्ड होता। उस चीज को छोड़कर किसी दूसरे पर्पस के लिए उसी सेम डॉक्यूमेंट को यूज करना कहा जाता है कोलेटरल पर्पस। और आपके वकील साहब की प्रतिभा इस चीज को डिसाइड करेगी क्या वो कोलेटरल पर्पस में काउंट होगा तो कैसे होगा। नाउ इसी चीज से जुड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल लेटेस्ट आदेश आ चुका है, जो आप लोगों को अगर आप वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर होते बड़ी आसानी से पढ़ने को मिल जाता, कहीं इधर उधर भागना नहीं पड़ता। पर फिर भी मैं डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, इसका केस टाइटल है मुरुगंधम, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस मुनियांदी डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसके अलावा इसका सिविल अपील नंबर है 6543 ऑफ 2025 और 8 मई 2025 की हमारी जजमेंट है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट लीगल चैंबर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर कनेक्ट करके आप जजमेंट की कॉपी हमसे ले सकते हैं ना। अब इस जजमेंट में क्या हुआ, एक व्यक्ति एक प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जाता है। 10,000 रुपए में प्रॉपर्टी को खरीदने की बात होती है। शुरू में 5,000 रुपए दे दिए जाते हैं और यह बोला जाता है कि जब आप इसकी रजिस्ट्री करवाओगे उस दौरान हम बचे हुए 5,000 और दे देंगे। नौ बात आती है रजिस्ट्री कराने की, तो सामने वाली पार्टी रजिस्ट्री करने से मना कर देती है। नौ जिस व्यक्ति के पास एग्रीमेंट है, जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था, वो जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। उसका कहना है कि देखो मेरे पास एग्रीमेंट टू सेल है और मैं इस ग्राउंड पर इसका मालिकाना हक पाने का हकदार हूं। सामने वाले व्यक्ति को बाउंड करके मेरे नाम से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई जाए ना। यहां पर यह देखने को मिलता है कि वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, वहां पर स्टैंप ड्यूटी नहीं दी गई। तो सामने वाली पार्टी कहती है कि देखो इंडियन स्टैंप एक्ट सेक्शन 35, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 17, दोनों कानूनी प्रावधानों को यह दस्तावेज मीट नहीं करता, तो यह कोर्ट में स्वीकार नहीं होना चाहिए ना। यह चीज हाई कोर्ट सही ठहराता है कि देखो भाई, यहां पर ये बेसिक चीजें थी, आपने नहीं करी, हम स्वीकार नहीं करेंगे। बाद में यह मैटर अपील होकर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले यहां पर काफी बड़ी जजमेंट का रेफरेंस देता है। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कौन सी जजमेंट है जिसका रेफरेंस यहां पर दिया गया। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर एक काफी बड़ा इंपॉर्टेंट केस लो था, एस कालादेवी वर्सेस वी आर सोमसुंदरम, 2010 का यह हमारा केस है। यहां पर यही चीज दोहराई गई थी, देखो कि अगर यहां पर कोई भी डिफेक्ट है किसी दस्तावेज में, जैसे उसको रजिस्टर नहीं कराया गया, तब भी उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या कोलेटरल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। वो ओरल कॉन्ट्रैक्ट साबित करने के लिए एक वैलिड डॉक्यूमेंट तब भी माना जाएगा। मतलब कि उस प्रॉपर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को अगर आप रजिस्टर कराना भूल गए तब भी ये बोल सकते हैं हमारा ओरल कॉन्ट्रैक्ट था, उसके लिए तो इसको एक्सेप्ट करोगे। कोलेटरल पर्पस के लिए एक्सेप्ट कराया जा सकता है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 49 कहता है कि कोलेटरल पर्पस, और अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस डालना चाहते हैं तो इन दोनों चीजों के लिए यह डॉक्यूमेंट स्वीकार हो जाएगा। वहां पर यह बात बोलनी कि ये तो रजिस्टर्ड नहीं है, इसमें तो यहां पर स्टैंप ड्यूटी नहीं दी गई, बेबुनियादी होंगी। सेक्शन 49 यूज करके जो हमारे वकील साहब हैं कोलेटरल पर्पस से उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करा सकते हैं। साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस लैंडमार्क जजमेंट में यह बात कह दी है। और हर वो व्यक्ति जिसके पास ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रजिस्टर्ड होना चाहिए था, परेशान रहता था अब क्या करें, यह जजमेंट उनके लिए काम आएगी और उनके वकील साहब अकॉर्डिंगली उनको समझाएंगे कि कोलेटरल पर्पस यूज करके हम कैसे डॉक्यूमेंट यूज करें, किस केस को डालें ताकि ये अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी हमारे काम आ जाए। अब दोस्तों, अगर आप रोजाना हर अपडेट पाना चाहते हैं जजमेंट से रिलेटेड, सिविल, क्रिमिनल, मैट्रिमोनियल, हर जजमेंट से रिलेटेड, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहां पर आप कनेक्ट करके वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।